क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की मूर्ति अधूरी कैसे हो सकती है? क्या भगवान भी अधूरे हो सकते हैं? लेकिन उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है और यही अधूरापन लाखों भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा चमत्कार है। इस अधूरी मूर्ति के पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य, एक दिव्य कथा और भगवान की ऐसी लीला जो मनुष्य के धैर्य, विश्वास और समर्पण की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। तो चलिए आज मैजेस्टिक मंत्रास के इस विशेष वीडियो में जानते हैं भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति का गूढ़ रहस्य। पुरी उड़ीसा का एक पवित्र तीर्थ, 4 धामों में से एक है। यहीं पर स्थित है श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। मंदिर जितना विशाल और भव्य है, उतनी ही रहस्यमयी है यहाँ की मूर्ति। इन मूर्तियों में न हाथ है, न पैर, पूरी तरह बने हुए कुछ भी नहीं है और चेहरे भी स्पष्ट नहीं है। फिर भी भक्तों की श्रद्धा अडिग है। क्यों? क्योंकि इस अधूरेपन में ही छिपा है एक परम सत्य, भगवान की इच्छा और लीला। कहानी शुरू होती है राजा इंद्रदुम्न से। वो एक परम भक्त थे और चाहते थे कि भगवान स्वयं उनके राज्य में प्रकट हों। एक दिन उन्हें सपना आया कि भगवान श्री कृष्ण एक नीम की लकड़ी में स्वयं प्रकट होंगे और वही लकड़ी भगवान की मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त होगी। राजा ने तुरंत खोज शुरू करवाई और समुद्र के किनारे पर वैसी ही लकड़ी मिली। उन्होंने एक मूर्तिकार को बुलाया, जो कोई और नहीं स्वयं विश्वकर्मा थे, देवताओं के शिल्पकार। विश्वकर्मा ने मूर्तियां बनाने का काम स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूँगा, कोई भी मुझे देखने नहीं आएगा, ना ही दरवाजा खोलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अधूरी मूर्तियां छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने यह शर्त मान ली। विश्वकर्मा मंदिर के एक बंद कमरे में काम शुरू करते हैं। दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं। अंदर से हथौड़ी और छेनी की आवाज भी आती रहती है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें कम होती जाती हैं और राजा को चिंता होती है। कहीं मूर्तिकार को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं भगवान रुष्ट तो नहीं हो गए। आखिरकार राजा अपनी शर्त तोड़ देते हैं और दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, विश्वकर्मा अदृश्य हो जाते हैं और सामने होती हैं अधूरी मूर्तियां। ना हाथ पूरी तरह बने हैं, ना पैर, ना ही आंखें स्पष्ट हैं। राजा दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने भगवान का काम अधूरा कर दिया। लेकिन उसी रात भगवान श्री कृष्ण सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे भक्त, ये मूर्तियां अधूरी नहीं है, ये मेरे उसी स्वरूप का प्रतीक है। जब मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर को त्याग चुका था, ये रूप मोक्ष और शांति का है। यही मेरा सच्चा रूप है। पुरी की मूर्तियां हमें सिखाती हैं कि ईश्वर की पूर्णता हमारे मन और विश्वास से तय होती है, ना कि किसी रूप या आकार से। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति उस समय की है जब श्री कृष्ण का शरीर समुद्र में प्रवाहित किया गया था, और वही लकड़ी आज भी दारु ब्रह्म कहलाती है, एक दिव्य प्रतीक। भगवान के अधूरे रूप में भी पूरा ब्रह्मांड समाया है। आइए अब जानते हैं नव कलेवर परंपरा और मूर्तियों का बदलाव। हर साल 12 से 19 साल में एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसे कहते हैं नव कलेवर। इसमें भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन अद्भुत बात यह है कि नई मूर्तियों में भी अधूरापन रखा जाता है। इस परंपरा में कभी भी भगवान के हाथ पैर नहीं बनाए जाते।
हर बार वही अधूरी छवि दोहराई जाती है, क्योंकि यही परंपरा है और यही लीला है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की सुंदरता उनकी भव्य मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारे श्रद्धा भाव में होती है। आज के समय में हम सब चीज को परफेक्ट देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति हमें सिखाती है परमात्मा की पूर्णता उस अधूरेपन में भी है, जो हमें धैर्य, समर्पण और आस्था की ओर ले जाए। दोस्तों, जब भी आप पुरी जाएं और जगन्नाथ जी के दर्शन करें, तो उस अधूरी मूर्ति को देखकर ये मत सोचिए कि कुछ कमी रह गई, बल्कि ये सोचिए कि उस अधूरेपन में भी भगवान ने हमको पूर्णता का पाठ सिखाया है। जहाँ रूप अधूरा है, वहाँ भाव पूर्ण है। जहाँ शारीरिक आकार अधूरा है, वहाँ आत्मा अमर है। और जहाँ हमारी सच्ची श्रद्धा हो, वहाँ हर अधूरा रूप भी प्रभु की संपूर्ण लीला बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा भावुक कर गई हो, अगर आपने भगवान के अधूरे रूप में उनकी पूर्णता को देखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ।